मैं आपके सामने पुनः श्रीमद् भागवत गीता के कुछ प्रसंग लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले कल आपके सामने श्लोक क्रमांक 5 तक का ही प्रसंग का व्याख्या की थी, विवरण जानकारी थी। इसके आगे की व्याख्या जो प्रसंग में आपके सामने पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्लोक क्रमांक 6 है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग के संबंध में श्लोक क्रमांक 6 का आप बहुत श्लोक सहित ध्यान से सुनिएगा। बंधुरात्मानस्तस्य यानत्मात्मनः जिता नात्मनस्तु शत्रुएव चेता में शत्रुता। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में मित्र बना रहे, दुश्मन न बन जाए। मन को वश करने किए बिना योगाभ्यास करना समय को नष्ट करना होता है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सदैव अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब वह मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञा का पालन करना होता है, क्योंकि ये ऐसे राक्षस हैं। सांसारिक मनुष्य जो हैं इनके वशूत होते हैं, इनको गुलाम होते हैं। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो यही दास बन के अपनी सेवा करते हैं। जो मनुष्य इच्छा अनुसार भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना है, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से साकार करना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वयं समर्पित हो जाता है। जितात्मना शांतस् परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापानयो। आत्मा जिसने मन को जीत लिया, शांतस मन को वश में करके शांति प्राप्त करने वाले का होता है। समझ मतलब पूर्ण रूप से प्राप्त करना। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। तो ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक सी समान होते हैं। तात्पर्य यह है कि वस्तु प्रत्येक जीव का उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन की हड्डियों में परात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंग माया मतलब द्वारा विफत कर दिया जाता है तब मन भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पत्ति द्वारा वश में आ जाता है, मन की घोड़ी की लगाम जब तक पन खींचेंगे नहीं, मन कंट्रोल नहीं होता, मन यूं ही विचरण करता रहता और जो आत्मा को भी पतित करने की कोशिश करता है। जो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए, मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समय भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना ही होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित होती ही यह दिव्य स्त्री प्राप्त हो जाती है। अतः भगत संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित होता है और वह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा की तल्लीनता का कारक होता है।
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः यक्त उच्यते योगी समलोष्टात्मकांचनम्। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान दिखता है। इसलिए सोना कंकड़ एक समान ही नजर आता है। तात्पर्य है, परम सत्य की अनुभूति के बिना पूरा ज्ञान व्यर्थ है। भक्ति रासमत सिंधु में कहा, अतः श्री कृष्णानुवादिन भवेदम ग्रामीन्द्र सेवन मुखे जन्मादो स्वयं स्मृतः। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भागवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता है। उसे विशिष्ट चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए, जो उसे मार्गदर्शन दे। कृष्ण भावनावाद व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है और अद्भुत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह विरोधाभासों द्वारा मोहित तथा भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा की आत्मसंयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्या से कुछ लेना देना नहीं रहता है। उसके लिए संसारी विद्या और मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान होते हैं, कंकड़ों पत्थरों से अधिक नहीं होते हैं। स्वर्ण मित्रायुदासीन मते से बंधसो सारस्वपि चा पापेषु संबुद्धि विषेते। स्वत मतलब स्वभाव होता है, आर्य मतलब शत्रु। जब मनुष्य निष्कपट देशियों, मित्र, प्रिय मित्रों तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालु शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है, विकासशील माना जाता है। योगं सतमात्मानं रहस्य चित्त एकाकी यत चित्तात्मा राशिर परिग्रह। योग को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए रहे, लगातार लगाए रहे, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं अर्थात इच्छाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। किसी भी वस्तु को संकलन नहीं करना चाहिए, उससे मोह पैदा होता है, लालसा पैदा होती, आकांक्षी पैदा होती, फिर वो कृष्ण भावना में नहीं जा सकता है। कृष्ण की अनुभूति परम